बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल आर्टिस्टिक मीरब। आज हम इस प्यारी सी कुर्ती के साथ एक ट्यूलिप शलवार तैयार करेंगे जो कि बहुत ही आसान और सादा कटिंग के साथ मैं आपको सिखाऊंगी। और कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो हम ट्यूलिप शलवार की कटिंग में करते हैं, आज हम उन गलतियों के बारे में भी बात करेंगे। ये हमारा कपड़ा 1 मीटर से थोड़ा ज़्यादा ही है जो कि हमारी शर्ट में से बचा है। इसके साथ बड़े आराम से हम 10 से 12 साल की बच्ची की ट्यूलिप शलवार भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन हमें फ़िलहाल सिर्फ 5 से 6 साल की बच्ची की शलवार चाहिए, जिसकी रेडी लेंथ हमें 23 इंचज़ चाहिए। और हम इसमें से अपनी 23 इंचज़ की शलवार की कटिंग निकालेंगे आज। सबसे पहले हमें इस कपड़े को डबल करना है और डबल करने के बाद इसकी जो सलवटें वगैरह अच्छी तरह निकाल कर हम इसको तिकोन में यानी ट्रायंगल में इसको हम तय लगाएंगे। इसकी बंद वाली साइड, इसकी बंद तय मेरी वाली साइड पर है और इसके जो खुले पल्ले हैं चारों, वो मैंने बाहर वाली साइड पर रखे हुए हैं। और सबसे पहले तो ये शलवार की लेंथ जो है, अगेन 5 से 6 साल की बच्ची के लिए शलवार की लेंथ 23 से 24 इंचज़ चाहिए होती है। मुझे अपनी बच्ची की शलवार की लेंथ 23 इंचज़ तैयार चाहिए। तो सबसे पहले तो हम 23 इंचज़ के ऊपर इसका मार्क कर लेंगे कि हमें 23 इंच की मुकम्मल तैयार शलवार चाहिए। उसके बाद अब हम इसकी कटिंग की बात करते हैं। ये पांचे की साइड है। पांचे वाली साइड पर जो हमने पांचे का होल रखना है, उसका हम 2 इंच पर मार्क करेंगे। 2 या ज़्यादा से ज़्यादा आप 2.5 इंच का मार्क कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं करेंगे। मैंने 2 इंच पर मार्क किया है। 2 इंच के मार्क के बाद इसको गोलाई में मैंने शेप दे देनी है। बहुत ज़्यादा गोलाई हम नहीं करेंगे, वरना वो एक दिल की तरह की शेप बन जाती है और इसी शेप के ऊपर हमारी ट्यूलिप शलवार की सारी ब्यूटी, सारी खूबसूरती जो है वो डिपेंड करती है। इसको बड़े एहतियात से हमें कट करना है और ना बहुत ज़्यादा गोल और ना ही हमने इसकी तिकोन बनानी है। एक राउंड सी शेप देनी है और बाहर वाले पल्लों के जो भी धागे वगैरह या कोई तिरछापन वगैरह है तो उसको आप इक्वल कर सकते हैं। और इस तरीके से हमारी शलवार की तकरीबन आधी कटिंग जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। अब हमने सिर्फ इसकी लेंथ निकालनी है। जो मेन हमारी ट्यूलिप शलवार का पांचा और उसकी कटिंग होती है, वो एक इस छोटे से कट के बाद समझे मुकम्मल हो गई है। अब हमने इसकी लेंथ निकालनी है। इसकी लेंथ से पहले हम इसके पांचे का हिसाब लगा लेते हैं कि इसका पांचा हमने 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे तो 3 इंच इसका जो होल है वो खुला रहेगा। हमें 3 इंच खुला होल चाहिए। दोनों साइडों से जब 3-3 इंच होगा तो वो 6 इंच का एक होल होगा, जिसमें आराम से बच्ची का पाँव जा सकता है। और वो 3 इंच से ज़्यादा अगर आप रखेंगे तो वो बुरा भी लगेगा, बहुत ज़्यादा टांग नज़र आएगी। तो अब 23 इंचज़ क्योंकि हमारी मुकम्मल शलवार की रेडी लेंथ है, सबसे पहले हम उस पर मार्क कर लेते हैं। 2-3 तरीके से ट्यूलिप शलवार की कटिंग और स्टिचिंग होती है। कुछ लोग बेल्ट डालते हैं, कुछ लोग नहीं डालते। कुछ लोग छोटा बेल्ट डालते हैं, कुछ लोग 3 इंचज़ या इससे भी बड़ा बेल्ट डालते हैं। तो इसकी काफ़ी तरीके से कटिंग और स्टिचिंग होती है। आज हमने जिस तरीके से ये किया है, ये सबसे आसान है। इसमें हमें, क्योंकि 23 हमारी रेडी लेंथ है, तो हमने 2 इंचज़ का इसके ऊपर बेल्ट डालना है। क्योंकि बच्ची है, बहुत ज़्यादा लंबा बेल्ट हम डालेंगे तो उसको उठने बैठने में, चलने फिरने में तंगी होगी या फिर उठते बैठते हुए वो फट जाएगी। तो इसलिए हमने 2 इंचज़ उसका मार्जिन छोड़कर 21 इंच पर हमने निशान लगा लेना है। 21 इंच की हमने नीचे वाली शलवार निकाल लेनी है और 2 इंचज़ का हमने उसके ऊपर बेल्ट डालना है। अब हमारे दोनों मार्क लग चुके हैं। अगर तो आप बेल्ट वाली शलवार बनाना चाह रहे हैं तो आप 21 इंच वाले निशान के ऊपर कट करेंगे, और अगर आप बग़ैर बेल्ट के शलवार तैयार करना चाहते हैं तो आप 23 इंच के ऊपर कट करेंगे। तो हम 21 इंच के ऊपर कट लगा देंगे इसका। ये हमारी शलवार का नीचे वाला घेर जो है वो मुकम्मल निकल आया है। और अब हमें इसके ऊपर 2 इंच का बेल्ट जो है वो हम बाद में तैयार करेंगे। अब हमने ये जो शलवार का नीचे वाला हिस्सा, यहाँ पर आकर हमें बहुत एहतियात करनी होती है। ये वाली शेप हमारी निकल कर आई है। इसके दरमियान में अब जो क्रीज़ है उसके साथ हम कटिंग का, इसके 2 तरीके से, एक ट्यूलिप पैंट की कटिंग होती है और एक शलवार की। पैंट की कटिंग इस तरीके से होती है कि बिल्कुल 3 पार्ट्स में हमने इसको फोल्ड कर लेना। इधर से 2 इंच का फ़र्क हमने छोड़ना है। तो ये हमारी कम घेर वाली एक ट्यूलिप पैंट तैयार होगी। लेकिन हमें ज़्यादा घेर वाली शलवार चाहिए, तो हमने ये सेंटर वाली जो दरमियान वाली हमारी मार्जिन लाइन है, इसके ऊपर हमने इसको रखना है सिर्फ 2 इंच आगे बढ़ाकर। ये हमारा सेंटर वाला क्रीज़ का निशान है और इस क्रीज़ के निशान से हमने सिर्फ 2 इंच कपड़े को आगे की तरफ बढ़ाकर रखना है। और दूसरी साइड से भी हमने इसी तरीके से, यहाँ पांचे वाली साइड से ना, हमने क्रीज़ से 1 इंच आगे फिंगर रखनी है।
ताकि नीचे हमारी पांचे की शेप भी साथ साथ बन जाए। और ऊपर भी हमने ये 2 इंच अपनी क्रीज़ लाइन से आगे दोनों पल्लों को बढ़ा दिया, एक को इस तरफ और एक को दूसरी तरफ। तो ये टोटल हमारा मार्जिन पल्लों का जो डबल हो गया है वो 4 इंचेस हो गया। और इस साइड से हमारा ये 5 इंच का मार्जिन, ये हमारी आसन वाली साइड है, ये हमारी क्राउच वाली साइड जिसको हम कहते हैं वो है। और इस वाली साइड से कपड़ा कम है और उस साइड वाली साइड से हमने मार्जिन ज़्यादा छोड़ा है, वो हमारी बाहर वाली चुंटों वाली साइड है। आसन का निशान हमने 5 इंच पर लगाया है और 1-1 इंच जो है इसका मार्जिन छोड़कर हमने इसके ऊपर निशान लगा लेना है, जिस निशान के ऊपर हमने क्राउच को कट करना है। इसके लिए एक टिप ये है जो हम गलती करते हैं, आम तौर पर हम इसको बिल्कुल यू की तरह शेप दे देते हैं बहुत ज़्यादा गोलाई में। ये नहीं करना, हमने इसको थोड़ा सा वी की तरह शेप देना है ताकि इसमें ज़्यादा खिंचाव भी ना पड़े और इतनी ही शेप हमें चाहिए होती है। जो हम बहुत ज़्यादा यू बनाते हैं वो उसकी हमें एक्चुअली ज़रूरत ही नहीं होती। और यहाँ से हमने ये 2.5 इंच का दोनों साइडों से छोड़कर यहाँ पर निशान लगा लेना है। ये ऊपर वाला जो है इतना ये हमारा स्टिच हो जाएगा और इसके नीचे वाले पल्ले पे हम ये एक निशान लगा देंगे ताकि बाद में जब हम फोल्डिंग करेंगे और इसको कट कर देंगे, थोड़ा थोड़ा सा आधा इंच हमने सिलाई का मार्जिन छोड़ के इसको कट कर देना है। ये सबसे आसान तरीका है, कुछ लोग स्टिचिंग करने के बाद कट करते हैं। अब अगला टिप जो हमारा है वो ये है कि हमने इस्त्री के साथ दोनों साइडों पे इसके क्रीज़ बना देनी है। इस क्रीज़ का हमें बहुत फ़ायदा होगा आगे जाकर। सबसे पहले क्राउच यानी आसन की स्टिचिंग करके इसके अंदर हमने कट लगा लेने हैं, क्योंकि ये बिल्कुल गोलाई वाली शेप में स्टिचिंग हुई हुई है। फोल्ड करेंगे तो इकट्ठा हो जाएगा कपड़ा। कट लगाने का बहुत फ़ायदा होगा कि ये कपड़ा इकट्ठा नहीं होगा और सिलाई आराम से खुल जाएगी। अब हम अपनी शलवार को वापस सीधा करके उसी तरह से दोबारा शेप देते हैं जैसे हमने काट के, क्योंकि इसकी बार बार तय खुलती है, बार बार तय लगती है, सिलाई इसकी जो है वो बार बार उसको सेट करना पड़ता है। इसीलिए हमने इस्त्री के साथ क्रीज़ बनाई थी ताकि उसी क्रीज़ के ऊपर हम बार बार फोल्ड कर सकें और हमारी शलवार के दोनों पांचों में चौड़ाई का या किसी चीज़ का फ़र्क ना आए। अब हमने उसी अपनी क्रीज़ के ऊपर इसको वापस फोल्ड किया है और दोनों साइडों से इसी तरीके से हम वापस अपनी शलवार को सेट करके देखेंगे तो हमारी शलवार की पूरी शेप और पूरा उसका साइज़ जो है वो हमारे सामने आ जाएगा। उसी क्रीज़ के ऊपर फोल्ड कर देंगे। अब हमारी ये शलवार का जो एक है वो सैंपल तैयार हो गया है। इसके ऊपर हमने ये वाली लेस रख कर लगानी है, लेकिन उस लेस से पहले हमने इसको सिंगल फोल्ड कर देना है इस तरीके से। फोल्डिंग के जब हम किसी भी गोलाई वाले कपड़े को, गोल दामन को या गोल किसी भी कपड़े को इस तरह से फ़ोल्ड कर रहे होते हैं तो बड़ी एहतियात से करना पड़ता है, क्योंकि इसमें खिंचाव नहीं आना चाहिए कपड़े में और इसमें कोई जो है बहुत मुश्किल से ये फ़ोल्ड होता है। लेकिन इसकी जो एक बहुत आसान सी टिप है वो ये है कि आप मशीन के पैर से थोड़े फासले से कपड़ा पकड़ें, पहले उसको फ़ोल्ड करें और उसके बाद सेंटर वाले को फ़ोल्ड करें, तो ये बड़ी आसानी से फ़ोल्ड होता जाता है। इसी टिप को फॉलो करते हुए आपने ये गोलाई वाली सारी शेप को फ़ोल्ड कर लेना है। ये मिनटों में फ़ोल्ड हो जाएगी, कोई खिंचाव नहीं आएगा और आप देखेंगे सिलाई कितनी प्यारी, खूबसूरत और नीट लगी है। हालांकि गोलाई में इतनी आसानी से और इतनी नीट सिलाई कई लोगों से नहीं लगती, लेकिन इस टिप से आप बड़े आराम से इस तरह लगा लेंगे। अब इससे कपड़े के ऊपर उसी सिलाई के ऊपर हमने ये लेस रख कर लगा देनी है। एज के ऊपर हमने ये लगानी है बड़ी एहतियात से, ना तो ये बाहर निकले और ना ही नीचे से कपड़ा बाहर निकले। बिल्कुल किनारे के ऊपर रखते हुए हमने इसको बड़े नीट से तरीके से ये लगा लेनी है। गोलाई में हमने ये चीज़ का ध्यान रखना है कि नीचे से ना तो कपड़े को ज़्यादा खींचना है और ना ही ऊपर से लेस को ज़्यादा खींचना है। आपने बड़ी एहतियात से और बड़े तहम्मुल के साथ इसको आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे टांके के साथ ये गोलाई वाली जगह से मोड़ते जाना है और जहाँ तक हमने इसको फ़ोल्ड किया था, जो नीचे वाला पल्ला है वो जहाँ तक फ़ोल्ड किया था बस वहाँ तक लाकर आपने इस लेस को ख़त्म कर देना है, आगे से कट कर देना है। दोनों साइडों पर पूरी लेस नहीं लगानी है हमने, बस जितना हमें फोल्डिंग में हमारा आना है उतना हमने छोड़ देना है और बाकी जो नज़र आएगी जगह उसके ऊपर हमने लेस लगानी है। हमारी लेस जो है वो लग चुकी है। अब हमने इसको वापस एक बार फिर मैं आपको ये सेट करके दिखा देती हूँ कि हमने सबसे पहला काम क्या करना है। अब हमारा 3 इंच का होल रेडी हो चुका है। यहाँ पर हमने एक पिन लगा लेनी है। दोनों साइडों पर हमने अपने पांचे के होल को मेजर करके उसको फिक्स कर लेना है पिन के साथ और नीचे वाले कपड़े के ऊपर आधे आधे मार्जिन का छोड़ते हुए कपड़ा आपने ऊपर वाले पल्ले को उसके ऊपर रख के सिलाई लगाते जाना है और इसकी स्टिचिंग कर लेनी है। ये हमारी स्टिचिंग हो चुकी है। अब हमने इसके ऊपर
बेल्ट डालना है इस तरीके से चुनट डाल के। और अब हम बेल्ट तैयार करेंगे 2 इंच का, क्योंकि हमें बेल्ट चाहिए। ये हमारे पास फैब्रिक है और इस फैब्रिक में से हमने कपड़े की लंबाई चौड़ाई एक 5 साल की बच्ची के ट्यूलिप बेल्ट के लिए जो हमें 2 इंच का चाहिए, उसके लिए हमें कितना कपड़ा, कितना मार्जिन चाहिए, 2 इंच का तैयार बेल्ट चाहिए। नीचे आधा इंच मैंने जो है वो सिलाई के लिए छोड़ा है। और उसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारी रेडी लेंथ कितनी बनती है। ये बेल्ट डालने के बाद हमारी रेडी लेंथ जो है वो 23 इंचज़ बनेगी। बेल्ट के लिए हमें 15 इंच इसकी चौड़ाई चाहिए। 15 इंच के ऊपर हम जो है वो हम दूसरी शलवार के साथ भी हम मेजर कर सकते हैं। अगर नहीं है शलवार तब भी आपका जो एक स्टैंडर्ड बेल्ट का की चौड़ाई है वो हमें 15 इंच ही बच्ची के लिए चाहिए होती है। 15 इंच काट करके उसके बाद ये फालतू कपड़ा काट के हमने दोनों पल्लों को साइडों से जोड़ लगाकर इसका बेल्ट तैयार कर लेना है। इसी तरह से हमने ये बेल्ट रेडी करके शलवार के साथ अटैच कर लेना है, तो हमारी शलवार रेडी हो जाएगी। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आपको इस पर बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस मटेरियल मिलेगा। और हमारी शलवार की जो रेडी लेंथ है वो 23 इंचज़ तैयार हो चुकी है। हमने इसके अंदर इलास्टिक डालना है जिसकी लेंथ जो है वो 18 है। 1 इंच जो है वो दबाव में और सिलाई में उसके जोड़ में चला जाएगा और बाकी 17 इंचज़ का इलास्टिक शलवार में हमने तैयार कर लिया है। ट्यूलिप शलवार हर तरह की ड्रेस के साथ सूट करती है। कुर्ता, शलवार, फ्रॉक, हाई लो कुर्ती हर तरह के ड्रेस के साथ अच्छी लगती है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा।